आषाढ़ के बाद अब सावन भी धीरे धीरे बीतने को है, लेकिन बारिश है कि सरगुजा में ज़रूरत के हिसाब से हो ही नहीं रही। यदि हाल यही रहा तो आगामी समय में नदी नाले, तालाब, बांध में पानी की विकराल समस्या देखने को मिल सकती है। बारिश ज़रूरत के अनुसार नहीं होने से किसानों के खेत भी खाली हैं। जिन्होंने फसल लगाया है उनके खेतों में दरारें आ गई हैं। रोपा लगाए तो गए हैं, लेकिन वे भी धूप में सूख गए हैं। खेती किसानी मानो इस साल नहीं के बराबर है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीर है। सोसाइटी से फसल हेतु लोन लिया है, वह अब कैसे जमा होगा? फसल नहीं हुई तो साल भर घर कैसे चलेगा? समस्या कई है, किंतु उपाय कुछ भी नहीं। सरगुजा संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में अल्प वर्षा होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ नज़र आ रही है। आलम यह है कि धान की फसल नष्ट होने के कगार पर है। खेतों में दरारें दिखाई दे रहे हैं। धान की फसल को लेकर किसानों की उम्मीदें पूरी तरीके से टूट चुकी है। सरगुजा जिले की यदि बात करें तो यहाँ के किसान चिंतित हैं कि इस वर्ष वे धान की फसल के लिए गए कर्ज को कैसे अदा करेंगे। इधर अकाल पड़ने के हालात को देखते हुए जनप्रतिनिधि भी तहसीलों को सूखाग्रसित घोषित करने की मांग मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार प्रशासनिक अमले के साथ वास्तविक स्थिति का जायजा लेने विभिन्न क्षेत्रों में लगातार दौरा भी कर रहे हैं। कलेक्टर की माने तो जिले का लुंड्रा ब्लॉक सबसे अधिक प्रभावित है। इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा हुई है। ऐसे में किसानों की उम्मीदें अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर टिकी हुई है। किसान मुख्यमंत्री से अपने अपने तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि किसानों को कुछ तो राहत मिल सके। सूखा क्षेत्र घोषित होने पर सरकार कुछ तो इन किसानों के लिए करे। राज्य सरकार, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अमले से किसानों को काफ़ी उम्मीदें हैं। चलो कुछ तो अच्छा होगा। इस दौरान क्षेत्र में दौरे पर पहुंचे कलेक्टर सरगुजा से हमने बात की। वे क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुख्य सचिव महोदय ने सभी जिला कलेक्टरों की बैठक ली थी और उस बैठक में निर्देशित किया गया था कि जहाँ जहाँ पे भी सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं और जहाँ पे तहसीलों में कम बारिश हुई है, उन क्षेत्रों का पूरा प्रशासन के सभी अधिकारी, कमिश्नर, कलेक्टर, सीओ जिला पंचायत, एसडीएम सभी दौरा करें। निर्देश मिलने के बाद तत्काल ही मैंने सभी अधिकारियों की बैठक ली और आज ही हम लोग फील्ड पे उतर गए। मेरे साथ सीओ जिला पंचायत, माननीय विधायक महोदय, कमिश्नर साहब भी किसी अलग क्षेत्र के दौरे पे हैं। और जो सबसे हमारा जो वर्स्ट अफेक्टेड जो तहसील है वो लुंड्रा, वहीं पे हमने दौरा किया। अभी ये तीसरा गांव है जिसका मैं दौरा कर रहा हूँ। तो स्थिति तो फील्ड में ठीक नहीं है। बारिश कम होने से जो थरहा है वो ख़राब होता चला जा रहा है। जनरली थरहा को 21 दिन में जाके वो रोपा हो जाता है। यहाँ 44-45 दिन होने के बाद भी उसका रोपा नहीं हो पा रहा है। किसानों में थोड़ी मायूसी भी है। अभी भी इंतज़ार है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन उस पर तो किसी का कोई वश नहीं रहता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। राहत आपदा के जो कार्य हैं वो करने के लिए हमने निर्देशित कर दिया है और सकता हूँ। लेकिन जिस भी क्षेत्र में मैं गया वहाँ पे सूखे की स्थिति है। हल्की बारिश हो रही है लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो स्थिति तो अच्छी नहीं है। अब बतौली है, हमारा मैनपाट है जो लुंड्रा के बाद जो अफेक्टेड है। 3 ऐसे हैं जो कि 40% से कम है और 50 से 60 में आपको अंबिकापुर है और एक और ब्लॉक है दरिमा, ठीक है। और 50 से 60 में फिर आपको लखनपुर और उदयपुर आते हैं। इस तरह से इसका कैटेगराइजेशन। दक्षिण छत्तीसगढ़ में जहां बाढ़ की स्थिति निर्मित है, वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में स्थिति ठीक उलट है। यहाँ सूखे के हालात हैं। यही वजह है कि प्रशासनिक अमला अब गांव क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक में, जहां स्थिति काफ़ी ख़राब है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि खेतों की स्थिति क्या है। वर्षा ना के बराबर हुई है। यही वजह है कि खेतों में दरार पड़ने लगे हैं और जो किसानों द्वारा धान लगाया गया था वह मरने के कगार पे है। किसान काफ़ी चिंतित है। स्थिति ये है कि उनकी जमा पूंजी इस फसल से निकल पाएगी या नहीं, किसान इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राउंड स्तर पर उतरकर हालात का जायज़ा लिया जाए। यही वजह है कि कलेक्टर आज खुद
धौरपुर क्षेत्र में दौरा करने पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जिन्होंने धान की फसल की खेती की थी, लेकिन वर्षा ना के बराबर होने से चिंतित है। क्या समस्या हो रही है इस बार, क्या दिक्कत है? हमारा गांव में पानी नहीं बरस रहा है ना, और वो दिक्कत है कि पूरा रोपा बीड़ा जो करे हैं वो सब वही में खेत में है, पानी नहीं बरस रहा है। आप कैसे जगाएंगे, कैसे क्या करेंगे, तो दिक्कत तो हुई है। बोर और की कोई व्यवस्था है? नहीं है बोर वोर की व्यवस्था। तो आप लोग सिर्फ बारिश के पानी पर ही निर्भर हाँ, रहते हैं? पानी के मिशन से हम निर्भर हैं। तो अब क्या स्थिति है? जो जमा पूंजी आप लोग इसमें लगाए थे वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं कि किसानों का कहना है कि जमा पूंजी नहीं निकलेगा। आप कितने एकड़ में फसल किए थे? हमारा तो 5 एकड़ में फसल है भाई। अच्छा, तो अब कैसे होगा? अब उसका कोई उपाय नहीं है। जितना मक्का था साफ हो गया, मर गया। धान का जो बीड़ा लगवाए थे वो भी समाप्त हो गया, और खेतों में दरार खुलने लगे। अच्छा, काफ़ी परेशानी है। कलेक्टर महोदय आपके क्षेत्र में आज दौरा करने आए थे? कलेक्टर महोदय हमारे ग्राम पंचायत बिल्हमा में उन्होंने आज पूरा निरीक्षण किया है, और अभी करने के बाद वो पुनः वापस गए हैं और देखे, बताए कि हाँ सही बात है, सूखा यहाँ पड़ा हुआ है, किसान बहुत चिंतित हैं। और जितने भी लोन लिए हैं, अब उसमें ये किसान सोच रहा है कि हमारा लोन कैसे अदा होगा। मान लीजिए अब फसल का जो भी, जैसे मक्का लग गया, टमाटर लग गया, ये सब मर गए, धान का बीड़ा हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। तो अब क्या है कि उस स्थिति में अब किसान तो चिंतित में रहेगा ही। अच्छा, कुल कितने आपके क्षेत्र में कितने किसान होंगे? हमारे क्षेत्र में कम से कम, कितना बताऊं, कम से कम 20,000। पानी की कोई ऐसी व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग के पास कोई बोर है ना कुआं है, वो जो बोरिंग लगा हुआ है उसी से पानी पीते हैं। सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? सरकार से उम्मीद हम लोग का ये है कि हम लोग के क्षेत्र में जैसे पानी का अगर व्यवस्था हो जाते तो मान लीजिए हम लोग भी उससे कर सकते थे। अभी की स्थिति में सूखा पड़ने का आसार बने हुए, उसमें क्या आपने? अभी की स्थिति में जो सूखा पड़ा हुआ है उसमें हम लोग को कोई स्थिति नहीं है। अब अगर बारिश होगा भी तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि फसल नुकसान हो गया। हाँ, फसल कुछ और नुकसान किसान मौजूद है। क्या समस्या है आपके गाँव में? हमारी समस्या यहाँ ग्राम बिल्वा में है, पानी की तो समस्या है। खेती बाड़ी कर यहाँ कोई ऊपर से बारिश उरस करते नहीं है। नदी नाला सूख गई से, कहीं बांध मुड़ा रहती, सुहा खींच खाच के कुछ पटाते मत नहीं पिए बर, तो पानी ये समस्या चलता है। तो का मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद लगाए हैं? बार सूखा प्रभावित घोषित होना चाहिए सूखा प्रभावित, तबे ना कोई किसान जिया। कलेक्टर साहब का आश्वासन नहीं है? कलेक्टर साहब तो वही कहें कि कुछ करक हो ही, देखो। ठीक है, आपको बता दें कि जो लुंड्रा ब्लॉक है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ 50% से अधिक सूखा क्षेत्र बताया जा रहा है कि 50% क्षेत्र में सूखा पड़ने के आसार बने हुए हैं। बहरहाल इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है और ज़मीन पर उतरकर मुआयना कर रहे हैं। सुमित सिंह, खबरी चौक, सरगुजा।